अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज एहतिशाम खान। तो बेटा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास सेकंड ईयर का चैप्टर है, सेकंड ईयर है और टॉपिक है हमारे पास नेटवर्क लेयर्स एंड मॉडल्स। बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेटवर्क मॉडल्स क्या आते हैं, जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हमारे पास डाटा जो है वो ट्रैवल करता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, या वो डाटा किस तरह ऑर्गेनाइज्ड मैनर्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। और इसको पहुंचाने वाले जो होते हैं वो हमारे पास नेटवर्क लेयर्स होती हैं या मॉडल्स होते हैं। अगर मैं बात करूं तो जो नेटवर्क मॉडल्स है ये एक्सप्लेन करता है कि हाउ डाटा मूव्स फ्रॉम वन डिवाइस टू एन अदर इन ऑर्गेनाइज्ड वे। नेटवर्क लेयर अब हम देखते हैं, इसमें हमारे पास नेटवर्क लेयर क्या आती है। नेटवर्क लेयर डिवाइड करती है किसको बेटा, कम्युनिकेशन प्रोसेस को किसमें, स्मॉल पार्ट्स में। ईच लेयर जो होती है उसकी एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें डाटा को स्टेप बाय स्टेप भेजा जाता है। देखिए बेटा, जब हम लेयर्स की बात करते हैं ना, तो हमारे पास लेयर्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप डाटा को ट्रेवल करवाती हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास वो लेयर्स चलती कैसे हैं, वो लेयर्स काम कैसे करती हैं और वो लेयर्स का नाम क्या है। तो हम इसमें देखेंगे OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये एक स्टैंडर्ड मॉडल है जो यूज टू अंडरस्टैंड नेटवर्क कम्युनिकेशन, यानी कि जो हमारे पास डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही है ना, ये हेल्प करता है उसको अंडरस्टैंड करने में। हैज 7 लेयर्स। अब हम 7 लेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। ईच लेयर परफॉर्म आ स्पेसिफिक फंक्शन या स्पेसिफिक टास्क। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास जो हर लेयर होती है उसका एक स्पेसिफिक टास्क काम होता है, और स्पेसिफिक टास्क होता है कि उसने कैसे डाटा को ट्रेवल करवाना है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो बेटा अब हमारे पास जो नेटवर्क लेयर है वो क्या करती है। अगर मैं यहाँ पे फंक्शंस ऑफ OSI लेयर्स की बात करूं तो कहता है कि जो फिजिकल लेयर है ये सेंड करती है डाटा सिग्नल्स को। किसको सेंड करती है? उसके बाद डाटा लिंक लेयर जो है ये कंट्रोल करता है फ्री ट्रांसफर को। उसके बाद जो नेटवर्क लेयर है ये हैंडल करता है राउटिंग डाटा को, और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये इंश्योर करता है कि कैसे रिलायबल डिलीवरी होगी। उसके बाद हमारे पास टिडबिट्स की बात कर लेते हैं। तो बेटा इधर देखिएगा, टिडबिट्स जो है ये लेयर्स हैंडल करती हैं कौन सा डाटा, जो हमारे पास लोअर लेयर्स है ये हैंडल करता है फिजिकल डाटा को। अब देखिए मेरी बात सुने, अब 3 लेयर्स, ये हमारे पास 4 लेयर हैं, जो बाकी 3 लेयर है ना, जिसमें हमारे पास बेटा सेशन लेयर है। उसके बाद अगली लेयर है हमारे पास कौन सी, उसमें हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर है, और उससे लास्ट वाली है जो वो एप्लीकेशन लेयर है। बेटा इन तीनों का काम यूजर इंटरेक्शन को चेक करना है। अगर मैं बात करूं टिडबिट्स है हमारे पास, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो लोअर लेयर है ये हैंडल करता है फिजिकल डाटा को, जो मिडल लेयर है ये हैंडल करती है, मैनेज करती है आपकी जितनी भी राउटिंग हो रही है उसको, और जो अपर लेयर है ये सपोर्ट करता है यूजर्स एप्लीकेशन को। ठीक है जी। अब हमारे पास डिफरेंट OSI लेयर्स आ जाती हैं, इसमें हम सेंड करते हैं रॉ डाटा। देखें सबसे पहले मैं आपको एक और चीज इसमें बता दूं, बात आप याद रखिएगा कि आपके पास 2 साइड्स की लेयर है, एक है क्लाइंट साइड और एक है सर्वर साइड। जो क्लाइंट साइड है वो आपके पास चलती है एप्लीकेशन टू फिजिकल, और जो हमारे पास सर्वर साइड है वो हमारे पास चलती है फिजिकल टू एप्लीकेशन। समझ आ गई? अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहले फिजिकल लेयर। देखिए फिजिकल लेयर के लिए आपको देखें डाटा जब हम सेंड कर रहे होते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, तो ये रॉ डाटा के लिए आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कौन से होते हैं, जिसे आप 101 यानी कि डिजिटल सिग्नल्स बोलते हैं, उस इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल और रेडियो सिग्नल्स ओवर द मीडियम। इस मीडियम्स के थ्रू जब हमारा डाटा ट्रैवल करता है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रेडियो सिग्नल्स के थ्रू ट्रैवल करता है। कहता है ये डिफाइन करता है हार्डवेयर एस्पेक्ट्स को, जैसे हमारे पास वो मीडियम केबल हो सकती है, कनेक्टर्स हो सकते हैं, वोल्टेज लेवल है या डाटा ट्रांसमिशन है जो सेंड हो रहा है एक जगह से
दूसरी जगह। फिर आ जाता है डाटा लिंक लेयर। ये इंश्योर करता है कि आपके पास जो डाटा है वो एरर फ्री जाए, इसमें किसी तरह का कोई एरर ना हो। ये एरर डिटेक्शन करता है, अगर कोई एरर आता है तो ये वापस भेज देता है, यानी कि ये टेस्ट करता है, डिटेक्ट करने के बाद डाटा को ट्रैवल करता है दूसरी जगह पे। बिटवीन डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स इट हैंडल फार्मिंग, एरर डिटेक्शन और कंट्रोल एक्सेस, वही जो मैंने आपको बात बताई है। फिर आ जाता है नेटवर्क लेयर। देखिए मेरी बात सुनो, ये बॉदर नहीं करता कि डाटा किस तरह जा रहा है, ये कहता सिर्फ डाटा ट्रैवल होना चाहिए विदाउट बॉदरिंग नेटवर्क। बाई नेटवर्क डाटा को ट्रैवल करवाए एक जगह से दूसरी जगह। रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी कि ये सेंडर से रिसीवर तक मैसेज पहुंचाता है विद डिफरेंट नेटवर्क, किसके थ्रू, आईपी एड्रेसेस के थ्रू, एंड डिटरमिन द बेस्ट पाथ। ठीक है बेटा। तो उसके बाद आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर। बेटा इस लेयर को हार्ट ऑफ ओएसआई भी बोला जाता है। अब इसका काम क्या आता है, ये प्रोवाइड करती है रिलायबल एंड ऑर्डर डिलीवरी ऑफ डाटा बिटवीन डिवाइसेस। इसका काम क्या करना है, परफॉर्म एरर्स रिकवरी, फ्लो कंट्रोल, सेगमेंटेशन और डाटा इनटू स्मॉलर यूनिट्स, बहुत सारे काम ये करती है। यानी कि डाटा को ट्रैवल करवाने में, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ट्रैवल करवाने में इसका बहुत बड़ा फ्लो, इसने कंट्रोल फ्लो चेक करना, इसी ने डाटा की सेगमेंटेशन और पाथ, छोटे छोटे पैकेट्स बनाने, इसी ने डाटा को छोटे छोटे यूनिट्स में ट्रैवल करवाना। तो ये सारे सिक्रोनाइजेशन और एसिक्रोनाइजेशन जो बेसिकली हम पढ़ते हैं वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर में होती है। ठीक है। उसके बाद सेशन लेयर आ जाता है। इसका काम क्या है, दो डिफरेंट डिवाइसेस जब कम्युनिकेट कर रही हैं तो ये इस्टेब्लिश करती है कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर या टू डिवाइसेस। ये दो डिवाइसेस के बीच में सेशन, कम्युनिकेशन सेशन को इस्टेब्लिश करके रखती है, टर्मिनेट नहीं होने देती। फिर आ जाती है प्रेजेंटेशन लेयर। ये ट्रांसलेट करती है डाटा इनटू अ फॉर्मेट अंडरस्टैंडेबल बाय एप्लीकेशंस लेयर। ये हैंडल करती है किसको, आपका डाटा इंक्रिप्शन हो उसको हैंडल करती है, कंप्रेशन एंड फॉर्मेट करवाइए। अगर मैं आपको बात बताऊं तो इसका काम क्या होता है, जो डाटा पीछे से इंक्रिप्टेड आता है उसको डिक्रिप्ट करना, उसकी कन्वर्जन करना और डाटा को बेसिकली प्रेजेंटेबल करना ताकि डिवाइसेस समझ सके, यूजर समझ सके या जिसके पास भी ये जा रहा है। अब लास्ट लेयर हमारे पास आ जाती है, दैट इज एप्लीकेशन लेयर। ये प्रोवाइड करती है सर्विसेज डायरेक्टली टू एंड यूज। एंड यूजर कौन है, जो हम यूज कर रहे होते हैं ना, आइकॉन, फेसबुक, ये सारा काम ये हमारे पास एप्लीकेशन लेयर्स में काम ये सपोर्ट करता है। प्रोटोकॉल HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल सर्वर। अगर मैं आपको बताऊं तो ये सारा काम हम कहां पे कर रहे होते हैं, हम वेब ब्राउजर के ऊपर कर रहे होते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, वो एक एप्लीकेशन लेयर है, इसका हमारे पास समझ आ गई। तो ये बेटा हमारे पास एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा सकता है नेटवर्क लेयर एंड मॉडल, और आपने इसमें सातों लेयर्स को क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। बेटा आज के लिए इतना ही। ईडीयू पाक को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और साथ बने लाइक को प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।